नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। सूर्य छठे घर के अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एक अनुभव मेरा और भी है लाइफ का कि ऐसे व्यक्तियों को नौकरी तो जल्दी मिलती ही मिलती है और औलाद भी जल्दी होती है। तो 22 साल के अंदर मैं बैंक में नौकरी लगा था, 24वें साल में बेटा हुआ था। तो आप ये देखिए कि जिनका सूर्य छठे घर में होता है, ऐसे व्यक्तियों को जब औलाद मिलती है, खासतौर से पुत्र, तब तक तो भटकते हैं। 2 साल में भी बाहर रहा था। उसके बाद पुत्र जन्म के बाद उनकी लाइफ में स्थिरता आ जाती है। तो 78 के जन्म होने के बाद कम से कम 12 साल में एक ही जगह नौकरी करता रहा, संगरिया पंजाब बैंक के अंदर। तो आप ये देखिए कि सूर्य ने कितनी स्थिरता दी और उसका फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि उस फील्ड में मैंने काफी ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। तो सरस्वती जो है उसका एक तरह से मेरे साथ अटैचमेंट हुआ। अब ये क्यों हुआ, ये भी आपको एक अनुभव की बात बताएं कि आपका सूर्य अगर छठे घर में है और आप मंदिर में दान की हुई कोई भी चीज अगर घर लेके आते हैं तो उस केस में ये आपके लिए शुभ माना गया। हालांकि बड़ी अजीब सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन लाल किताब भी मैंने पूरी पढ़ी है। तो लाल किताब के अंदर भी ऐसा एक पॉइंट आया है कि आप मंदिर से कोई भी चीज दूसरे के द्वारा जो दान की गई उसको घर ले आते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक सरस्वती की जो है ये चित्र जो सामने, ये सरस्वती माँ का चित्र जो है ये मैं लेके आया था मंदिर से, और उसकी वजह से आज भी मुझे जो मिली हैं विधाएं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सरस्वती की वजह से इतनी ज्यादा विद्या और ज्योतिष की शिक्षा और ना जाने कितनी गुप्त विद्याएं हैं। मैं एक बार गया था वैष्णो देवी, वहां से मैं चाहता तो खरीद सकता था माँ की आराम से फोटो, लेकिन मैंने वैष्णो माँ की फोटो वहां से लेके आया, कहीं से मुझे मंदिर में रखी हुई मिली, वो आज भी मेरे मंदिर में रखी हुई है। तो वहां से एक माँ की भक्ति का असर जो मेरे लाइफ में आया वो इतना जबरदस्त आया है कि मैं माँ की भेंटें गाने लगा हर जागरण के अंदर। 20-25 साल से आज भी मैं माँ की भेंटें खुद लिखता और खुद गाता भी हूँ और कंपोज भी कर लेता हूँ। तो ये जो सारी विधाएं हैं, सूर्य इस तरह की शक्तियां देता है। अगर आप मंदिर से कोई सामान रखा हुआ उठा के ले आते हैं तो ये बातें अनुभव की हैं और ये बातें प्रैक्टिकली भी होती। अब सूर्य की इतनी सारी बातें करने के बाद आप लोग उपाय भी पूछना चाहेंगे कि उपाय क्या करने चाहिए। उपाय के लिए एक तो हम सतनाजा दान करवाते हैं। हम कहते हैं कि 4 संडे जो है आप भूरे रंग के सांड को सतनाजा डालो, या तिल चोली होती है, वो उपाय होता है एक्चुअली केतु के लिए, क्योंकि छठे घर में केतु और बुध का भी एक आधिपत्य होता है। केतु यहाँ पे होता है बेटा और बुध होती है बेटी, बहन, बेटी, बुआ, कुछ। तो तिल चोली अगर डालते हैं वो भी अच्छा है और सतनाजा डालते हैं वो भी अच्छा है। एक उपाय मैं और भी बताता हूँ कि बंदरों को गुड़ खिलाना। अब यहाँ जो बंदर जो है ये खुद स्वयं जो है ये सूर्य का ही रूप होता है और गुड़ इसका प्रोडक्ट है, ये भी सूर्य का रूप होता है। तो इसलिए अगर हम बंदरों को गुड़ खिलाते हैं तो यहाँ भी सूर्य के जो दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। सूर्य मैंने आपको बताया है कि ये शाही अमीरी तो नहीं देता है, लेकिन ये सूर्य जो है इतना मस्त कर देता आदमी को अंदर अंदर से कि वो अपने घर में बैठ के भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। उसका साम्राज्य इस तरह का होता है कि घर बैठे उसके पास लोग आते हैं, पब्लिक के अंदर उसका मान सम्मान होता है और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है। दूर दूर से क्वेरीज आती हैं, दूर दूर से कॉल आते हैं, और ये आदमी चाहे कहीं शोरूम बनाए या ना बनाए, अपने घर में भी बैठ के अगर ये काम कर रहा है तो इसके पास पब्लिक आएगी और पूछने आएगी। ये भी प्रैक्टिकल अनुभव की बात। मेरा आज कहीं शोरूम नहीं है, कोई भी अपने छोटे से कमरे में बैठा हूं मैं, लेकिन यहाँ भी मेरे पास, मैं संतुष्ट हूँ मेरी लाइफ से। पब्लिक आती है मेरे पास। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की तरह कोई नाम, नेम एंड फेम लेके बैठा हूँ, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो भी आपको सोशल मीडिया से दे रहा हूँ, ये सारी चीजें छठे सूर्य की वजह से ही हैं। तो आप लोगों की कुंडलियों में ये अगर छठा सूर्य है, 12वां है या 8वां है, तो आप जरूर अपनी कुंडलियां चेक कीजिए
और मेरा यही प्रयास रहता है कि कोई भी ग्रह कहीं बैठ के इतना बुरा नहीं होता। जैसे राहु का लिख दिया, बुध का लिख दिया, सूर्य का लिख दिया, ये जो त्रिक भवनों में जो ग्रह बैठे होते हैं ये कई बार विपरीत राजयोग भी देते हैं। विपरीत राजयोग क्या है, इसका कंसेप्ट मैं आगे आपको किसी नई कड़ी में क्लियर करूंगा। गुड बाय। आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।